हाय गाइस, वेलकम टू द वॉइस मास्टरी चैनल। आज मैं एक नई कहानी और एक नई पहेली लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अब बिना देरी करे हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी है पति पत्नी की कहानी। एक बार किसी बात पर पति पत्नी की लड़ाई हो गई। पत्नी ने ना जाने ऐसा क्या किया था कि पति ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। हमेशा शांत रहने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल निकालकर पति की ओर दे मारी। चप्पल पति के सिर को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बिगड़ती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो लड़की अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। बीवी के मायके वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पति ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, डाइवोर्स। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, पति ने कहा। थोड़ी देर के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 10,000 रुपए देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 35 लाख है। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े लाती थी। कभी बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये स्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो लोगों के बहकावे में आ गया। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, वो बोला। पत्नी ने कहा, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर। पत्नी ने पेपर फाड़ दिए। अब सभी हैरान हो गए थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले वापस अपने घर जाने लगे। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये कहानी आप सभी को कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज की पहेली है, ना मारा ना खून किया पर 20 का सर काट दिया, बताओ क्या? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड इसका आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।